एक हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। इसमें कुछ एमसीक्यूज है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट, फर्स्ट है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें रेडियस निकालना है इस केस में। तो क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। पॉइंट क्यू से हमने क्या खींचा, एक टेंजेंट खींचा जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस द ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। देखो क्यू से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर और ये दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट नहीं दिया था तो मैंने मान लिया ये पी पॉइंट है। अब हमें ये रेडियस निकालना है, मीन्स कि ओपी निकालना है। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब हम जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं सेंटर से इस टेंजेंट में मतलब उसको मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो कितना एंगल का डिग्री बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में अब क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, ये वाली जो साइड होती है इसका स्क्वायर करो। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसका सोल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, देखो ओपी का ओ क्यू का स्क्वायर ये बराबर है किसके, बाकी जो दोनों साइड बच रही हैं उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। तो ओ क्यू हमें दिया हुआ है 25, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू पी क्यू हमें 24 दिया है, इसका स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर 576 होता है। जब इसको हम माइनस करेंगे, इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये 9 बचेगा और इसके बाद यहाँ पे बचा 11, 11 माइनस 7 करोगे तो 4। तो यहाँ पे ओपी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 49। अब हम जानते हैं कि जो 49 है वो किसका स्क्वायर है 7 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर इफ टीपी and TQ are two tangent to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree then PTQ is equal to कितना होगा। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है और हमने क्या खींचा हुआ है, पॉइंट टी से दो टेंजेंट खींचे हुए TP और TQ, दो टेंजेंट है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये एंगल है POQ ये कितना है 110 डिग्री है। अब मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना है TPOQ। इसमें हम देखेंगे कि ये हमें 90 डिग्री मिल गया। फिर वही काम है कि टेंजेंट से जब इस रेडियस को मिलाओगे तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। सेम यहाँ पे भी वही है, तो ये 90 मिल गया, ये 110 मिल गया, ये भी 90 मिल गया। तो ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल कौन सी TPO प्लस एंगल दूसरा एंगल POQ प्लस OQT प्लस QTP या PTQ। तो इन तीनों चारों का एंगल सम कितना होगा 360। अब जो जो दिया है हम उसको लिखेंगे। तो TPQ कितना है 90 डिग्री है और फिर POQ कितना है 110 डिग्री है। फिर इसके बाद इस दूसरी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है और हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको x मान लेती हूँ 360 डिग्री। अब देखो इसमें से ये 360 में से ये सारे नंबर माइनस करोगे तो 360 में से 90 प्लस 90 कितना होता है 180। तो 360 में से 180 माइनस करोगे डायरेक्ट 180 आ जाएगा। फिर 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो मतलब यहाँ पे ये इसका एंगल कितना है 70 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ टेंजेंट PM PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other at angle of 80 degree then angle POA is equal to। देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इफ टेंजेंट P and PQ फ्रॉम अ पॉइंट P,
देखो यहाँ पे एक सर्कल है, ये रहा, मैंने सर्कल बनाया और इस सर्कल में एक पॉइंट P है, वहाँ से हमने टेंजेंट खींचा, कौन सा, PA, और दूसरा टेंजेंट खींचा PB। अब क्या दिया है कि सेंटर O आर, जो ये P2 अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो ये इसका जो एंगल है इंक्लाइंड है सेंटर की तरफ, वो उसके एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अगर ये 80 डिग्री है, देन हमें क्या निकालना है, POA निकालना है। इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो देखो हमने पढ़ा है कि जब हम क्या करते हैं, जो बाहर पॉइंट है सर्कल के बाहर और सेंटर, जब इसको हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। ठीक, तो ये इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से मुझे ये चीज़ मिल गई कि एंगल APO ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कैसे आया, क्योंकि जो OP है वो क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। OP इज अ एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा इसलिए इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अगर ये 40 मिल गया, ये 90 मिल गया, तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं आराम से। जो हम, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालती हूँ, POA इज इक्वल टू 180 में से हम किसको किसको माइनस करेंगे, 90 को, और हमें दूसरा एंगल कौन सा मिला 40 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 और ये 4 130 हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा।